हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट एमसीक्यूएस के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी रेलवे स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने अलग से अपने हाथ से लिखे हैं जो पीछे परीक्षाओं में भी आए हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला है, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज को सहेजने की एक विधि होती है, वो उसे क्या कहा जाता है? तो बुकमार्क। आगे है, पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो पिक्सेल की संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समा लेती है तो उसे कहा जाता है रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेस। 14वीं शताब्दी का एक कवि था, तो अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी के कवि थे। फिर है, भारत की विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो सुंदरवन भूमि डेल्टा। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। हमारा अगला सवाल है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? सही जवाब है 10 वर्ष। आगे है, 2017 में वुशु में विश्व चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पूजा कादियान। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त वन प्रबंधन किसका उदाहरण है? तो सहभागी दृष्टिकोण का। अगला है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है? तो लक्षद्वीप। आगे है, बाल श्रम अधिनियम 1986 में कब संशोधन किया गया? तो ये किया गया 2006 में। आगे है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2006 में खतरनाक व्यवसायों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 3। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो 4.35 मिलियन। नेक्स्ट है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2006 किस संगठन के कानूनी के अनुरूप है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आगे है, जगन्नाथ प्रशस्ति किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब रहेगा उदयपुर। आपका अगला सवाल है, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है, रासलीला याओत्सांग लाई हारावोबा त्योहार किसके हैं? तो मणिपुरी लोगों के। आगे है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो अरावली। आगे है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1984 में। कांच का महत्वपूर्ण घटक है? सिलिका। आगे है, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो कम तापमान को। चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर में ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। आगे है, एक परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो सही जवाब है 10। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता नगरी किस जिले में विकसित हुई जहां से सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं? तो सही जवाब है चित्तौड़गढ़। आगे है, प्राग में 12 से 18 जुलाई 2021 को आयोजित महिला टेनिस प्रतियोगिता प्राग ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो बारबोरा क्रिस्जुकोवा। नेक्स्ट है, वह भारतीय फुटबॉलर जो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के पीछे छोड़ते हुए 74 गोल के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी 7 जून 2021 को बन गए? तो सुनील छेत्री। आगे है, ई लर्निंग से संबंधित है? तो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग और वेब बेस्ड ट्रेनिंग। फिर है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म
संधारित्रों को। डाटा के प्रेषण की गति को मापन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है तो बिट प्रति सेकंड। अगला सवाल है, वह सभ्यता स्थल जहाँ से हार्पून जो बड़े जानवरों जैसे कि गेंडा, व्हेल, मछली का शिकार करने के लिए काम आता था, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मिला है भरतपुर। आगे है, विजयशाही सिक्कों का प्रचलन किस रियासत में था? सही जवाब है मारवाड़। अगला सवाल, हजारों पिक्सेल से बनी छवि को क्या कहा जाता है? तो बिट मैप। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का वह भाग बताइए जो कोई छू नहीं सकता, वो है सॉफ्टवेयर। कौन सा भाग कोई भी नहीं छू सकता है? तो सॉफ्टवेयर ऐसा भाग है जिसे कोई भी छू नहीं सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आते हैं।